आज से 3 साल बाद लोकसभा का जो चुनाव होगा वो मौजूदा संख्या से 33% ज़्यादा सीटों के लिए होगा और इसके लिए लोकसभा में बिल पेश किया गया है ताकि लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या बढ़ाई जाए और साथ ही साथ जो सीटें बढ़ेंगी वो उसकी सीमाएं क्या होंगी इसको तय करने के लिए डिलिमिटेशन नए सिरे से किया जाए और इसके लिए 3 बिल लाया गया है और इस 3 बिल को लेकर के लोकसभा में आज सुबह से घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कुछ राजनीति से प्रेरित हैं, कुछ भावनाओं से प्रेरित है, लेकिन 4 मुद्दे काफ़ी अहम हैं जिसका तार्किक और ठोस जवाब सत्ता पक्ष को भी देना चाहिए और विपक्ष को भी देना चाहिए। पहला कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहली बार आया रहा था तभी क्यों नहीं ऐसा प्रावधान किया गया ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव में ये आरक्षण लागू हो जाए। तब और अब में क्या अंतर आ गया है। दूसरा कि अगर अभी करना था तो पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच में इसे करने की जरूरत क्यों पड़ी। और तीसरा विपक्ष को आशंका है कि इससे दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी लोकसभा में घट जाएगी। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि वो इसकी लिखकर गारंटी देने को तैयार हैं कि किसी भी राज्य की हिस्सेदारी नहीं घटेगी। ऐसे में विपक्ष को क्यों नहीं अपना विरोध वापस ले लेना चाहिए। अगर फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं है तो क्यों नहीं सरकार ये गारंटी जो मौखिक तौर पर दे रही है उसे कानूनी तौर पर दे। और चौथा सवाल कि डिलिमिटेशन पर इतना बवाल आखिर क्यों मचा हुआ है, क्योंकि डिलिमिटेशन पहली बार तो हो नहीं रहा है। वाकई इसमें कुछ राजनीति है क्या? इन चारों सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव। इस कोशिश में हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, उनसे आपका परिचय कराऊंगा। उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। संसद में देश में होने वाले बड़े बदलावों पर चर्चा छिड़ चुकी है। पीएम मोदी खुद लोकसभा में आए। परिसीमन से लेकर महिला आरक्षण के पक्ष में पीएम मोदी ने जोरदार दलीलें दी। पीएम ने परिसीमन पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि महिला आरक्षण समय की मांग है और नारी शक्ति को उनका हक दिया जा रहा है। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ कर सकते थे। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.18% है, वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है। 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि सरकार महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस ने दो टूक कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से महिला आरक्षण के साथ है, लेकिन इसे परिसीमन से नहीं जोड़ा जाए। कांग्रेस परिसीमन के खिलाफ है और इसे हिस्सा चोरी बता रही है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि महिला आरक्षण बिल जब पारित हो तो वो तुरंत लागू हो जाए। इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? अगर पद खोने का डर नहीं है
तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। इधर समाजवादी पार्टी इस पूरे एंगल को जाति और आरक्षण के सवाल से जोड़कर देख रही है। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण में मुस्लिम और पिछड़ों के आरक्षण का सवाल उठाया तो गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें जवाब दे दिया। जहां महिलाओं के पक्ष में है उनके आरक्षण के, वहीं हमारा सवाल ये भी है कि जल्दीबाजी क्यों है? आखिरकार महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा के अंदर? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है, और जनगणना को टालने का मतलब है कि जाति जनगणना को टालना चाहते हैं, और जाति जनगणना इसलिए टालना चाहते हैं क्योंकि वो आरक्षण का सवाल उठेगा। जो भाजपा उनके संगी साथी कभी भी देना नहीं चाहते हैं आरक्षण। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं। सवाल यह है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पहले पारित हो चुका है, तो फिर इसको अचानक से लाने की वजह क्या है? महिला आरक्षण बिल की टाइमिंग पर विपक्ष की दलीलों में कितना दम? क्या परिसीमन और जनगणना के बहाने महिला आरक्षण बिल जैसे ऐतिहासिक कदम को आगे बढ़ने से सिर्फ सियासी वजहों से रोका जा रहा है? परिसीमन को लेकर विपक्ष की आशंकाओं में कितना दम है और सरकार और विपक्ष के बीच इस खींचतान का सियासी फायदा आखिर किसे मिलेगा? इन सारे सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी हैं, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च यानी CSR की डायरेक्टर रंजना कुमारी हैं। कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जुड़ेंगी और अभी वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो बहुत ही तार्किक और जिसके ठोस जवाब की अपेक्षा की जाती है दोनों पक्षों से, वही सवाल मैं आप लोगों के पास लेकर के आऊँगा। सबसे पहला सवाल अनिला सिंह जी आपसे, कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ रहा था तो उस वक्त ऐसा क्या था जो आपको 2029 के तक उसमें लोकसभा में, या कह सकते हैं उस जनगणना को आधार बनाने से रोक रहा था, जो अब आप उसको आधार बना रही हैं? या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उस वक्त क्यों नहीं इस बात का प्रावधान कर दिया गया कि 2029 के लोकसभा चुनाव में ही महिला आरक्षण लागू हो जाए? मेरी सभी को राम राम। और ये जो प्रश्न आपने पूछा, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए परिवार से नहीं। ये वो जितने 668 जो वोट पड़े थे सितंबर 2023 में इस बिल को एक्ट बनाने के लिए, मुझे लगता है ये सारे प्रश्न उनसे भी पूछने चाहिए। अगर आपके पैनल पर विपक्षी दल की कोई प्रवक्ता बैठी हो तो उनसे भी जरूर पूछना चाहिए। आपने तो वोट किया था ना, बैठी है कांग्रेस प्रवक्ता बैठी है, उनसे पूछूंगा क्या मजबूरी थी? मजबूरी जी बिल्कुल पूछिएगा। वोट इन्होंने भी किया था, क्या किसी प्रकार की आपत्ति उठाई थी? नहीं उठाई थी ना। ये है कि उस वक्त मुझे जहां तक लगता है अनिला सिंह जी, उस वक्त कांग्रेस ने आपत्ति उठाई थी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इस बात को कहा भी था कि ऐसा क्यों 2029 में ही क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, 2024 में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? तो फिर वोट क्यों किया? वोट करने का मतलब ही ये होता है कि आप सहमत हैं। नहीं, सुनिए, वोट क्यों किया? वोट करने का मतलब है आप सहमत हैं। केवल ओवैसी साहब के 2 मेंबर्स ने वोट नहीं किया था, बाकी सब ने वोट किया है। दूसरी बात यह, आप मुझसे पूछने बाउंडेशन क्या है? आर्टिकल 82। अगर मैं ये कहती हूं कि अगर कुछ भी सुधार कर हम इसका जल्दी इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है? परेशानी क्या हो रही है? अगर आपको 2029 में ज्यादा महिलाएं दिखाई देंगी पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, तो परेशानी क्या है? सच्चाई यह है कि 3 दशकों से
इन्होंने लटकाया, अटकाया, भटकाया इस बिल को। जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं हम महिला सशक्तिकरण में विश्वास करते हैं, उन्होंने क्या किया? जो लोग ये बोलते हैं कि हम ये चाहते हैं कि कास्ट सेंसस भी साथ में हो जाए और यहाँ पे पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी इसमें पार्टिसिपेशन मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले इस रिजर्वेशन में, बहुत अच्छी बात है। पर ये वही लोग हैं जिन्होंने मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको दशकों दबा के रखा हुआ था। ठीक है, जो लोग ये भी कह रहे हैं खड़े होकर कि अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान महिलाओं का आरक्षण भी इसमें होना चाहिए, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई आपने तो ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज भी नहीं होने दिया था। शाबानों को जो मात्र 400-500 रुपए महीना भत्ता मिलना चाहिए था वो भी आप लोगों ने रुकवा दिया था, और आज अब बहुत बड़े हिमायती बनकर बैठ गए हैं। कोई भूला नहीं किस प्रकार से परकटी महिलाओं को कहकर मजाक बनाया गया था। मैं ये कहूंगी कि अगर ये एक साहसिक सुधारात्मक कदम है, एक व्यवस्थित कर रिप्रेजेंटेशन करने का प्रयास हो रहा है, तो उसमें सभी को सहयोगी बनना चाहिए। यहाँ पे परेशानी जहां तक मुझको समझ में आ रही है विपक्ष की बातें सुनकर, जी आप कुछ अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मैं ये कह रही हूँ कि विपक्ष को महिला आरक्षण जो है ना उससे नहीं, वो जो पेच फंसाना चाहते हैं वो डिलिमिटेशन को लेकर फंसाना चाहते हैं और बेहद बहकी बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन का आधार अगर 2011 का हम सेंसस मानकर करवाते हैं तो ये बेनिफिट करेगा भारतीय जनता पार्टी को। डिलिमिटेशन तो आप लोगों ने भी करवाया होगा, यानी विपक्ष ने भी कराया होगा जब ये सत्ता में, तो फिर आप लोग हारे क्यों? अनिला सिंह जी,